एंड हिज गोल्ड, यानी एक कंजूस आदमी, माइजर यानी कंजूस, एंड हिज गोल्ड, उसका सोना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देयर लिव्ड यानी रहना, ए मैन एक आदमी, इन ए स्मॉल टाउन, टाउन यानी कस्बा, एक छोटे कस्बे में एक आदमी रहता था। ही वॉज रिच, मतलब वह बहुत अमीर था। लेकिन आल्सो वेरी सेल्फिश यानी स्वार्थी। वह अमीर था लेकिन स्वार्थी था। सेल्फिश यानी स्वार्थी। ही नेवर यानी कभी नहीं। हेल्प्ड, उसने कभी सहायता नहीं की। द नीडी मतलब जो जिन लोगों को पैसे का आवश्यकता है, ज़रूरतमंद लोगों की कभी उन्होंने सहायता नहीं की। ही डिडंट, मतलब उसने कभी नहीं किया। इवन लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। लुक आफ्टर यानी क्या होता है दोस्तों? देखभाल करना, इसको याद रखना, देखभाल करना। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेल, उसने वेल यानी अच्छी तरीके से, उसने अपने बीवी और बच्चों का भी सही से कद्र नहीं किया। ही वाज ए माइजर, वह एक माइजर यानी क्या होता है? कंजूस। माइजर यानी कंजूस, वह एक कंजूस था। ही हैड सोल्ड वाट एवर ही हैड, वह सोल्ड यानी बेचना, सोल्ड यानी बेचना। वह हर कोई चीज़ को बेच देता। वाट एवर यानी जो भी, वाट एवर यानी जो भी। ही हैड एंड टर्न हिज मनी इनटू ए बार, मतलब उसके पास क्या था? टर्न इन हिज मनी, मतलब जो भी उसके पास होता था, टर्न यानी बदल लेना, टर्न यानी बदलना, टर्न यानी बदलना। हिज मनी इनटू ए बार ऑफ गोल्ड, वह मतलब क्या करता था कि हर चीज़ को गोल्ड में बदल लेता था, अपनी हर चीज़ को। और द माइजर देन हिड द गोल्ड बार, उसको गोल्ड बार को कहाँ छुपाया उसने? इन ए होल इन हिज गार्डन। देन हिड यानी छुपाना, हिड यानी छुपाना, HID, हिड यानी छुपाना। गोल्ड यानी सोना, सोने का बार यानी बक्सा। इन होल हिज गार्डन यानी बगीचा, बगीचे में एक जगह छुपाया। ट्वाइस ए डे व्हेन नो वन वाज अराउंड, ट्वाइस ए डे यानी 2 दिन में एक दिन, 2 दिन में एक दिन, 2 दिन में मतलब वो आता था। व्हेन नो वन यानी कोई नहीं, नो वन यानी कोई नहीं। वाज अराउंड यानी चारों ओर, अराउंड यानी चारों ओर, जब चारों ओर कोई नहीं होता था। ही वुड डिग अप द प्लेस, वह प्लेस यानी उस जगह को खोदता था। डिग अप यानी खुदाई करता था उस प्लेस की। वेयर गोल्ड वाज हिडन, जहाँ पर, वेयर यानी जहाँ पे, ये जब यहाँ पे आ जाता है तो इसको जहाँ बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन वाचक में ये वहाँ कहाँ होता है, लेकिन यहाँ जहाँ होता है। बार वाज हिडन यानी छुपा होना। ही वुड होल्ड द वार, वह उसको वार को होल्ड करता, देखता। सी इट देखता, एंड देन पुट इट बैक लविंगली, और इसको वापस, पुट इट बैक मतलब वापस रख देना, लविंगली प्यार से उसको वापस रख देता था। वन डे ए थीव यानी चोर सा यानी देखना। द माइजर्स डिगिंग अप, उसने खोदते हुए गड्ढे को देख लिया एक चोर ने। द वार ऑफ गोल्ड एंड देन कीपिंग इट बैक अगेन, और उसको वापस रखते हुए उसने देख लिया, खोदते हुए और वापस रखते हुए उस चोर ने उसको देख लिया। दैट नाइट, उस रात, ही एंटर्ड द माइजर्स गार्डन, वह उसके गार्डन में एंटर हुआ। एंड स्टोलन द गोल्डन बार, और चोरी किया, गोल्डन बार को चोरी किया। द माइजर वेंट टू चेक हिज बार, माइजर अपने बार को चेक करने गया।
इन द मॉर्निंग, सुबह को जब चेक करने गया, एज ही यूज टू डू ईच डे, जैसा कि वो हमेशा देखने जाया करता था। एज ही यूज टू, जैसे कि वो किया करता था पहले, ऐसे ही वो सुबह गया। गेदर्ड इन द ग्राउंड, टू हिज हॉरर ही डिडंट नॉट फाइंड द बार, उसको बार नहीं मिला। ही ब्रस्ट इनटू टीयर, यानी वो आंसुओं में बह गए, उसको आंसू बहने लगे। एंड स्टार्टेड बीपिंग, वह रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, लाउडली यानी ज़ोर ज़ोर से, यानी वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ऑन हीयरिंग द नॉइस, उसकी रोने की आवाज़ सुनकर, द नेबर्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स यानी घर के सदस्य, गेदर्ड इन द गार्डन अराउंड हिम, गार्डन में उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। ही सैड, उसने कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो। समवन हैज स्टोलन माई गोल्डन बार, किसी ने मेरा गोल्डन बार चोरी कर लिया है। ऑल द नेबर्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स रिमेन क्वाइट, रिमेन यानी रहना, बने रहना कोई चीज़ में, क्वाइट यानी चुप। फैमिली मेम्बर्स क्या रहे, चुप रहे सभी। देन वन ऑफ हिज नेबर सेड, उसका एक नेबर, वन ऑफ हिज नेबर सेड, एक नेबर ने कहा, ऑल थॉट आउट यू हैव लेड ए मिजरेबल लाइफ, यानी ऑल थ्रू आउट, आपने पूरी ज़िंदगी एक माइजरेबल, आपने एक मतलब एक ना कंजूसी भरी लाइफ जी। यू फोर्स्ड योर फैमिली, फोर्स्ड यानी दबाव बनाना, योर फैमिली मेम्बर्स आल्सो, और तुमने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दबाव बनाया, टू लेड दैट काइंड ऑफ लाइफ, और इस प्रकार की काइंड ऑफ लाइफ मतलब इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए उनको ऊपर भी फोर्स बनाया। वाई आर यू क्राइंग फॉर दैट गोल्ड बार, तुम क्यों रो रहे हो उस गोल्ड बार के लिए, विच यू वुड हैव नेवर यूज्ड एनीवेयर, जिसको किसी भी तरीके से तुमने यूज़ नहीं किया, एनीवे किसी भी तरीके से तुमने उसको काम में नहीं लिया। द नेबर्स वेंट बैक एंड सो डिड हिज फैमिली मेम्बर्स, जैसे नेबर भी घर पे चले गए, एंड सो डिड हिज फैमिली मेम्बर्स, और ऐसे ही उसके मेम्बर्स घर के चले गए। द माइजर नाउ रियलाइज हाउ सेल्फिश ही हैड बीन थ्रू आउट हिज लाइफ, तो माइजर को रियलाइज हो गया कि हाउ सेल्फिश ही हैड बीन थ्रू आउट हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में वो कितना माइजर रहा और उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। ही नेवर सेंट हिज चिल्ड्रन टू गुड स्कूल, ही नेवर यानी कभी नहीं, सेंट हिज चिल्ड्रन टू गुड स्कूल, उसने बच्चों को कभी भी अच्छी स्कूल में नहीं भेजा। नेवर गेव हिज वाइफ और चिल्ड्रन एनी गिफ्ट, अपनी वाइफ और बच्चों को कोई गिफ्ट नहीं दिया। नोर टुक देम आउट एनी वेयर, और उनको कहीं घुमाने भी नहीं ले गया। सो मैनी पीपल केम फॉर हेल्प, बहुत सारे लोग उसके पास हेल्प के लिए आए, बट ही डिडंट हेल्प एनीवन, उसने कोई की सहायता भी नहीं की। देन ही सेड, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल शेयर वाट एवर आई अर्न, उसने निश्चय किया फ्रॉम नाउ, मैं आज से, फ्रॉम नाउ आज से, आई विल शेयर वाट एवर आई अर्न, जो भी मैं अर्न करूँगा मैं सबको बताऊँगा। विथ माई फैमिली मेम्बर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी पूरी सब चीज़ मैं बताऊँगा। आई विल आल्सो हेल्प द नीडी, मैं ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी करूँगा। आई हैव लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती से सीखा हूँ। आई विल नेवर बी सेल्फिश अगेन, मैं सेल्फिश नहीं होऊंगा दोबारा। ओके, तो दोस्तों ख़त्म हो गई अपनी स्टोरी।